मैं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण सतर्कता मॉनिटरिंग कमेटी का जिला गौतम बुद्ध नगर का सदस्य हूँ। लेकिन सर एक सवाल हो रहा है आपसे सर, लगातार कहा जा रहा है कि निजीकरण से आरक्षण खत्म होगा। अभी आप आपने देखा है कि आपने पुनः मुद्दा स्टार्ट कराया है। देखिए, जितने हमारे आईएएस अधिकारी देश की नीति बनाने में शीर्ष स्तर पर होते थे, वो इन्होंने अपने खुद के चमचे निकाल करके उनको जॉइंट डायरेक्टर बैठा दिया। हर डिपार्टमेंट का हेड वो बैठा है, और जो बुद्धिजीवी है, जो हमारी सिलेक्शन लोकसभा से जो निकल के आता है, वो आदमी देख रहा है। तो आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस देश के अधिकारी और नौजवान जो आज सड़कों पे आ गया, थाली पीट रहा है, ये दो लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। किसी के हाथ में सत्ता रुकने वाली नहीं है। भारत का संविधान जिंदा है, तो ये सत्ता सरकार तो कह रही कि 70 सालों में जो काम नहीं हुआ वो इस सरकार ने काम किया। हाँ, बता तो रहा हूँ, वो किया इन्होंने। 70 साल में नहीं हुआ। वो मंदिर वाला उठाया, 370 वाला बाबा साहब ने विरोध किया था, और अभी तो शांति भी नहीं हुई है। नहीं मानती सरकार की? नहीं, मैं कुछ नहीं मानता इसे। अभी शांति भी नहीं है। कितने पुलवामा में हो गए, कितने। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी बीजेपी की सत्ता आई है, क्या जब ही ये पाकिस्तान के युद्ध और इनसे युद्ध होते हैं, आपको जानकारी है? जब तभी क्यों होते हैं सांप्रदायिक दंगे, तभी क्यों होते हैं? आज गरीब आदमी करा रहा है, कितना परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा बिल्कुल। 1971 में कांग्रेस के साथ भी हुआ ना युद्ध? देखो, युद्ध हुआ था, साकल में चली गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात में खिलौने बनाने की सलाह देते हैं, कुत्ते किस श्रेणी के पाले जाएं इसकी सलाह देते हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है, छात्र युवा सब परेशान हैं। किस तरह से देखते हैं मौजूदा हालातों को आप? सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को जय भीम, और आपको भी जय भीम। आज जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, और एक प्रकार से देश के अंदर इमरजेंसी लागू है। किसी को भी भारत के संविधान के अनुसार अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, और अगर देश और राष्ट्रहित की कोई बात करता है तो उसको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा अच्छा संविधान है। संविधान की जितनी मूल व्यवस्थाएं थीं, उनको सबको बदला जा रहा है, सब लगभग बदल दी गई हैं। अर्थव्यवस्था इस प्रकार हो गई है कि पूरे देश की सारी व्यवस्था आकर के गुजरात पे आके रुक गई। चाहे वो देश के अंदर कंगला बनाने के लिए बैंक से लोन लिए हों, जितने भी लोग गए हैं, वो सारी व्यवस्था एक चरमरा गई है। देश बिल्कुल कटोरा हाथ में आ गया है। इस 6 साल के अंतराल में, जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को बताते हैं, मैं उसमें पूछता हूं कि किसको रोजगार मिला है, कितनी रोजगार में तरक्की आई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे द्वारा सहयोग में उनको हमने बढ़ाया था, आज वही हमें भला नेपाल हो और चीनी भाई भाई सब लोग व्यवस्था जो है हर तरफ से हम लोग एक जैसे पालतू कुत्ता है उस स्टेज पे आके धू मिलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो बड़े ही शर्म की बात है। लेकिन सर रूस और अमेरिका का साथ है ना भारत में? रूस, देखिए, अमेरिका कभी किसी के साथ नहीं है। ये लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत को पाकिस्तान को लड़ाने के लिए कभी एक उसके कंधे पर हाथ रख देता है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जनता के मूल मुद्दों से दूर हटाने के लिए आए दिन कोई ना कोई छोटा छोटा, जैसे कि अभी एक उसका चल रहा है
वो ड्रग वाला जो चल रहा है, रिया का मैटर जो चल रहा है, रिया वो का पूरा टेलीविजन देश की अर्थव्यवस्था, देश की गरीबी, भुखमरी, रोजगार, कोई इशू नहीं रह गया है। क्या इस देश की स्थिति है? कहते मंदिर, भाई मंदिर कोर्ट ने बनवाया, भाई धारा 370 हटाई, बाबा साहब ने संविधान में पहले ही बनाते समय विरोध किया था इसका, आप लोगों ने ही तो इसे जोड़ा था। अफसोस की बात है, जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के चेयरमैन बनना चाहते थे, और जब देश में मूल भावना जो गरीबों की थी उनको आगे बढ़ाने के बजाय उनको रोकने के लिए बाबा साहब को डिमोरलाइज किया जाए, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया सरदार पटेल को कि मैं इसमें जो है संविधान सभा में रहना ही नहीं चाहता। और आपने देखा होगा सरदार पटेल कहते हैं कि मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं जो इस हीरा को आराम से छोड़ दूंगा। और आज भारत की जितनी तरक्की हुई, जब पहले सुई नहीं बनती थी, आज सब चीजें बनती हैं, और आज सब धराशायी हो रही हैं। अर्थव्यवस्था डाउन होकर किस स्टेज में चली गई है। किसी देश की तरक्की को अगर नापना है तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है उससे आंकलन किया जाता है। हम नहीं मानते कि देश हमारा तरक्की पे जा रहा है। देश दिन पे दिन आर्थिक स्थिति से, शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से निजीकरण करके जो समाज का जागृत व्यक्तित्व है उसको डिमोरलाइज करके उसको शिक्षा से दूर किया जाना। मैं एक व्यक्त करूंगा, एक चहल की लड़की, चहल बॉम्बे में बहुत अच्छा डिफरेंट क्लास गिनी जाती है, वो CA में ऑल इंडिया में टॉप किया है। वारे वाह, इस अनुसूचित समाज में प्रतिभा की धनी रही है। जितने भी कुछ किया है, जितना रचनात्मक कार्य किया है, वो सब हमारे जो डिप्रेस क्लास के, जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, संत कबीर हों, वो क्या नाम आपका सूरदास हों, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, भाई हमारे माननीय शिक्षा के जगत गुरु ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, साहू जी महाराज, सरकार तो कह रही है जो स्थिति अभी बनी हुई है वो गॉड ऑफ एक्ट है, भगवान की देन है। भगवान के पीछे ही हमको लगा करके उसी स्टेज में माला जपने के लिए इनका मूल मैनिफेस्टो है RSS का कि 95% की इतनी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो कि वो घुटने पे आके और आपके जूते चाट के रोटी की भीख मांगेगा। उस स्टेज पे मैनिफेस्टो का देश का काम चल रहा है। लेकिन सर GDP गिरी तो RSS की कमर भी तो टूट रही है। RSS नहीं टूट रही, उन्होंने तो देश के संसाधन बांटने शुरू कर रखे हैं, उन्हीं के लोगों को मिल रहा है, उन्हीं के लोगों को मिल रहा है। भाई बताइए किसी को मिला है? बताइए किसी दलित समाज ने इतना बड़ा कहीं घोटाला किया है? इस देश की तरक्की में, इस देश के लिए मरने मिटने वाला समाज आज अपने लिए प्राणों की भीख मांग रहा है। इससे बड़े अफसोस की बात भारत में नहीं हो सकती। जय भीम, नमो।